This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Arshad Bashir. I am working as master trainer in Punjab Education Foundation, Lahore. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 4, चैप्टर 5, टाइम। इस हवाले से हम पहले 3 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम है। टाइम के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 2 किस्म की क्लॉक होती हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग क्लॉक होती है। फिर इसी तरह हम कैलेंडर को भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, एक महीने में कितने वीक हैं, एक वीक में कितने डेज़ हैं। इसी तरह टाइम के हवाले से भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एएम और पीएम को हमने डिस्क्राइब किया। एएम होता है एंटी मेरिडियम, पीएम होता है प्राइम मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। इसी तरह हमारे पास अब जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम है। ये हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर में बुक के पेज नंबर 123 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी यूनिट 5 क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो इसको आए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ। हम देखते हैं कि हमने अब किस तरीके से टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ये स्किल इंतहाई मुफीद है कि हमें टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो इसका मैं पहले एक क्विक रिव्यू कर लेता हूँ जो पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वी नो कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 days, 1 year is equal to 12 months, and 1 year is also 365 days. Sometimes 365 in a leap year, but we usually use 365 for basic math unless told otherwise. ये मैंने बताया था कि ये लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं अमूमी तौर पे हमारे पास, वरना 365 डेज़ होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ सेम यूनिट्स। हम सिर्फ़ और सिर्फ सेम यूनिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जैसे आम रूटीन में एप्पल और ऑरेंज को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम में डिफरेंट यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते। हम सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे, मिनट को मिनट में ऐड करेंगे, आवर को आवर में ऐड करेंगे। जैसे एज आई टोल्ड, वी जस्ट कांट ऐड लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है जी, अब इसमें हम चलते हैं। अब किस तरह से हमने ऐड करना है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब हम ऐड करते हैं टाइम को, तो हमने सबसे पहले जो एडिशन करनी है उस गिवन क्वेश्चन के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है हमने उसको ऐड करना है। सबसे पहले छोटी यूनिट को ऐड करना है, उसके बाद हम मूव करेंगे उससे बड़ी यूनिट की तरफ, फिर उससे बड़ी की तरफ। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर सेकंड है और मिनट भी है, तो हम पहले सेकंड को ऐड करेंगे, फिर मिनट को ऐड करेंगे।
देन वी मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, आप देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यू स्टडीड फॉर 1 आवर 30 मिनट्स एंड देन फॉर another 1 hour 45 minutes. How long did you study in total? आप पढ़ते हैं घर में, आपने पहले 1 घंटा और 30 मिनट पढ़ाई की, फिर कुछ ब्रेक की, वक्फा किया, उसके बाद फिर आपने 1 घंटा और 45 मिनट 1 आवर एंड 45 मिनट्स आपने स्टडी की। तो अब हमने बताना है कि आपने टोटल कितनी स्टडी की, कितना टाइम स्पेंड किया स्टडी में। तो अब हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं 2 यूनिट्स हैं, एक आवर है और एक मिनट। तो एज़ पर रूल हम पहले मिनट को ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड आवर्स। तो स्टेप 1 में हम इसको वर्टिकल लिख लेंगे, एक टाइम ऊपर एक टाइम नीचे, जैसे हम आम रूटीन में एडिशन करते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है मिनट को मिनट के नीचे लिखना है, आवर को आवर के नीचे लिखना है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग मिनट को मिनट में ऐड करेंगे, आवर को आवर में। सेम यूनिट्स कैन बी एडेड ओनली, वी कांट ऐड मिनट्स इन आवर्स। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। स्टेप 1 है जी ऐड द मिनट्स। जैसे मैंने बताया कि पहले हम छोटी यूनिट को ऐड करेंगे, आवर और मिनट में हमारे पास जो छोटी यूनिट है वो है मिनट। तो एक वक्त इसमें हमारे पास 30 मिनट हैं, एक टाइम में 30 मिनट्स हैं, दूसरे वक्त में हमारे पास टोटल 45 मिनट्स हैं। तो अब हम इनको ऐड करेंगे 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, तो ये हमारे पास बनेंगे 75 मिनट्स। स्टेप 2 में आप देखें कन्वर्ट मिनट्स इफ़ दे आर 60 आर मोर। अब हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट है वो आवर है। हमें इस चीज़ का पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे इन मिनट्स को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल मिनट्स आ गए हैं वो 75 हो गए हैं। अब 75 तो 60 से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 75 मिनट्स को हम पहले आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट मिनट्स इफ़ दे आर 60 आर मोर, सिंस 75 मिनट्स इज़ मोर देन 60 मिनट्स, वी कन्वर्ट 75 मिनट्स, इसको हमने कन्वर्ट करेंगे 75 मिनट्स को, ये हो जाएगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स, क्योंकि जो आवर से हैं ये 15 मिनट्स, 60 मिनट्स से जो है वो 15 ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया 75 मिनट्स इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। स्टेप 3 ऐड द आवर्स इंक्लूडिंग एनी कैरेड ओवर आवर्स। अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि हमारे पास जो 75 मिनट्स था उसके भी 2 हिस्से बन गए, वो कन्वर्ट हो गया आवर और मिनट में। अब हम क्या करेंगे, जो आवर है इसमें 75 मिनट्स है उसको कैरी ओवर कर देंगे आवर्स में। वहाँ पे हमारे पास जो है ऑलरेडी फर्स्ट उसमें 1 आवर मौजूद हैं और सेकंड स्टडी में भी 1 आवर मौजूद हैं, तो थर्ड जो कैरी जाएगा वो टोटल हमारे पास बन जाएंगे 3 आवर्स। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि क्योंकि हमारे पास टोटल जो स्टडी आवर्स है, पहले हिस्से में 1 आवर 30 मिनट, दूसरे हिस्से में 1 आवर 45 मिनट्स, तो 2 घंटे तो वो वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो इसमें हुआ ये कि हमारे पास जो है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने ऐड किया मिनट्स को तो हमारे पास 1 आवर एक और बढ़ गया, 1 घंटा और एक्सटेंड हो गया, बढ़ हो गया, ऐड हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आवर्स में जाके ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल आवर बन जाएंगे वो 3 आवर्स बन जाएंगे और मिनट्स हमारे पास क्या हैं 15। तो ये इस तरीके से हमारे पास टोटल जो आपका स्टडी टाइम बना वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो ये इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से इलेबोरेट कर देता हूँ कि हमारे पास जो टोटल टाइम था 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। तो हमने पहले मिनट्स को ऐड किया, मिनट में हमारे पास 60 से इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये हमें पता है कि आवर में हमारे पास आवर और मिनट में 60 का फिगर होता है, तो 60 से हम एक्सीड नहीं कर सकते। अब एक्सीड करेंगे तो फिर हम इसको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 75 मिनट्स बने थे, उन 75 मिनट्स को हमने दोबारा आवर में कन्वर्ट किया, तो वो 75 मिनट्स 1 आवर एंड
15 मिनट्स बना, तो 2 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, 1 आवर मज़ीद इस मिनट्स की तरफ से आ गया, तो हमारे पास टोटल आवर्स बन गए 3 और मिनट्स हमारे पास बन गए 15। एक और एग्जांपल है, अब हमारे पास डेज़ और आवर्स को, अभी हमने आवर्स और मिनट्स को ऐड किया। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो डेज़ और आवर की है। इफ़ अ जर्नी टुक 2 days 10 hours and then continued for another 1 day 18 hours, what is total duration? आपने सफ़र किया तो उसमें आपने सफ़र में के 2 हिस्से बने आपके। एक हिस्सा है जिसमें आपको टाइम लगा 2 दिन और 10 घंटे, 2 days and 10 hours। दूसरा हिस्सा जो है उसमें आपको लगे 1 day and 18 hours, 1 day and 18 hours। तो अब हमने इसमें बताना है कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो कितना लगा, कितना वक्त लगा। इस सवाल में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसके 2 हिस्से हैं, एक 2 days और 10 hours, दूसरा 1 day and 18 hours। और हमने इसको भी देखा कि हमारे पास यूनिट्स भी 2 हैं, एक है डे और एक है आवर। एज़ पर रूल हम छोटी यूनिट को पहले ऐड करेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी हमने जहन में रखना है कि हमारे पास डे और आवर हैं, लेकिन एक दिन के अंदर जो टोटल आवर्स हैं वो 24 होते हैं, ये जहन में रखना है हमने। अब इनको ऐड करते हैं, जिस तरह से ऐड किया जाता है, आवर के नीचे आवर को, डेज़ के नीचे डेज़ को। छोटी यूनिट मैंने जैसे कहा उसको हम पहले ऐड करेंगे, फिर बाद में उसको बड़ी यूनिट में ऐड करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 10 आवर्स हैं और फिर 18 आवर्स हैं, तो ये टोटल 10 + 18 जाके बना 28 आवर्स। आवर्स हमारे पास, घंटे हमारे पास जो बने वो 28 बने, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक दिन के अंदर टोटल आवर्स ही 24 होते हैं, तो यहाँ तो 4 घंटे एक्सीड कर गए, बढ़ गए, 24 आवर्स से एक्सीड कर गए, टोटल बन गए 28 आवर्स। और हम जानते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 4 घंटे 4 आवर्स एक्सीड कर गए। तो इस तरह 28 आवर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डे और आवर में, तो ये 28 आवर्स जो हैं जाके बनेंगे हमारे पास 1 डे एंड 4 आवर्स, क्योंकि 28 माइनस 24 अब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा 4 आवर्स एक्सीड हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास स्टेप 1 में ये हमारे पास 28 आवर्स है, स्टेप 2 में हमारे पास ये 28 आवर्स जो हैं बन गया 1 डे एंड 4 आवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं, अब इसको स्टेप 3 में आते हैं, ऐड द डेज। अब हम ऐड करेंगे डेज को, इंक्लूडिंग एनी कैरिड ओवर। ये ख्याल रखिएगा यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कैरिड ओवर, यानी हम इसको कैरी करके ले जाएंगे आगे की तरफ, कैरी करके आगे की तरफ ले जाएंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो हमारे पास एक हिस्से में 2 days थे, एक हिस्से में 1 day था, तो ये हो गया 3, लेकिन जो एक कैरी ओवर आया 1 day वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो डेज़ बनेंगे वो बन जाएंगे 4 days, लेकिन इसमें हमारे पास 4 आवर्स एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये हमारे पास जाके बनेगा टोटल जो ड्यूरेशन बनेगा 4 days एंड 4 आवर्स का जाके बनेगा, जो आपने टोटल आपने डिस्टेंस ड्यूरेशन टाइम वक्त लगाया। तो ये था हमारा एडिशन के हवाले से 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके बाद मैं आता हूँ सब्ट्रैक्शन की तरफ। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्टिंग मेजर्स ऑफ टाइम। व्हेन सब्ट्रैक्टिंग टाइम, जब हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट्स फर्स्ट। इसका रूल भी वही है जैसे हमने एडिशन में पहले छोटी यूनिट का ऐड किया, यहाँ पे भी हम छोटी यूनिट को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर, लेकिन ये बात सुन लें, इफ़ यू डोंट हैव इनफ इन स्मॉलर यूनिट, अगर आपकी जो स्मॉलर यूनिट की, जैसे हम आम रूटीन में सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम बारो लेते हैं, उधार लेते हैं आगे वाले नंबर से। अगर एक नंबर छोटा है, अगर फ़र्ज़ करें आपको 5
में से 8 माइनस करना है तो 5 स्मॉलर है और 8 ग्रेटर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेता है अगले नंबर से, नेक्स्ट जो बड़ी प्लेस वैल्यू होती है। तो हम कैरी लेते हैं, वो कैरी जो है हमारे पास 10 की शक्ल में आता है, 10 की शक्ल में आता है। तो 5 जो है 15 बन जाता है, 15 में से हम 8 माइनस करते हैं, इट बिकम्स 7। लेकिन आवर और मिनट में सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको हम जब हम बारो करेंगे तो हमारे पास बारो जो है वो 60 आएगा। ठीक जी। तो अब हम देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू स्टार्टेड होमवर्क एट 4 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ये पहली मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कि जिसमें बताऊंगा कि हम बारो जब अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बारो लेते हैं, किससे, लार्जर यूनिट से, कन्वर्टिंग इट एज बारो। एग्जांपल है जी, यू स्टार्टेड होमवर्क एट 4 hours 50 minutes past noon and finished at 6 hours 15 minutes past noon। आपने अपना काम शुरू किया 4:50 पे शाम के, और फिर आपने अपना काम ख़त्म किया 6:15 पे। 4:50 पे काम स्टार्ट किया, 6:15 पे आपने अपना काम ख़त्म किया। हाउ लॉन्ग डिड यू स्पेंड ऑन होमवर्क? आपने काम पे कितना वक्त लगाया? इसमें भी हमारे पास फिर वहीं 2 यूनिट्स हैं। एक हमारे पास है 4 आवर्स और 50 मिनट्स, दूसरा हमारे पास है 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स, यानी मिनट भी मौजूद है इसमें, आवर्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह कॉलम बना लेंगे आवर्स और मिनट्स का। हम मिनट के नीचे मिनट को लिख देंगे, आवर्स के नीचे आवर को लिख देंगे। जो हमारा एंडिंग टाइम है, ये ख्याल रखना है, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, स्टार्टिंग टाइम नहीं, एंडिंग टाइम। जो हमारा एंडिंग टाइम होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो स्टार्टिंग टाइम है उसको हम नीचे लिखेंगे। इसी चीज़ का हमने ख्याल रखना है, और बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो एडिशन की तरह इस पर ख्याल नहीं करते कि कौन सा वक्त हमने ऊपर लिखना है, कौन सा टाइम हमने नीचे लिखना है। याद रखिएगा, इस किस्म की स्टोरी सम में, इस किस्म की सिचुएशन में हमने जो एंडिंग टाइम है वो पहले लिखना है, यानी ऊपर लिखना है वर्टिकल पोजीशन में, और जो स्टार्टिंग टाइम है वो नीचे लिखना है। फिर इसके बाद मिनट के नीचे मिनट, सेकेंड आवर के नीचे आवर। स्टेप 1 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनट को मिनट में से। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर है 6:15 6:15, नीचे है 4:50, यानी मिनट में ऊपर 15 है, नीचे 50 है। 15 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 15 छोटा है, 50 बड़ा है। सो यू नीड टू बारो फ्राम द आवर्स। तो आपको ज़रूरत है कि आप उधार लेंगे, जैसे आम रूटीन में हम माइनस में, सब्ट्रैक्शन में बारो या उधार लेते हैं। एडिशन में कैरी होता है, याद रखिएगा, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास बारो होता है। तो हम आवर से लेंगे उधार। तो अब ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो है बारो करने के लिए हमारे पास है 1 आवर फ्राम द 6 आवर्स। 6 आवर में से हमारे पास 1 आवर्स हैं, लेंगे बारो लीविंग, वहाँ पे क्या बचेगा, 6 की जगह पे हमारे पास 5 आवर्स, क्योंकि 6 आवर और 15 मिनट्स हैं। 6 से जब हम एक बारो लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 की जगह पे बच जाएगा 5। अब हम कन्वर्ट करेंगे आवर को मिनट में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आवर में से मिनट माइनस नहीं कर सकते, पहले हमें आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास 15 मिनट्स मौजूद हैं, और 60 हमारे पास हमने आवर से उधार लिया, क्योंकि 1 घंटा हमने उधार लिया, 1 घंटे में 60 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 60 लिखेंगे। तो 60 + 15, ये हमारे पास टोटल जो मिनट्स बन जाएंगे, दैट विल बिकम 75। अब इसको हम दोबारा लिख लेंगे, इसको दोबारा लिख लेंगे अपनी सहूलत के लिए, मिनट्स और आवर्स को। मिनट्स हो गए हमारे पास 75 ऊपर, और आवर्स हो गए 5 इंस्टेड ऑफ 6। मिनट्स 15 की बजाय 75, क्योंकि उसने 12 ले लिया 60 मिनट्स,
आवर से, आवर जो हमारे पास पहले 6 घंटे थे अब वो बच गए 5 घंटे, तो इसमें हमारे पास बनेगा 5 आवर्स और 75 मिनट्स। अब हम 75 मिनट्स इसलिए क्योंकि हमने 12 लिया। अब मिनट्स में से हम माइनस करेंगे मिनट्स को और आवर में से आवर को। अब क्योंकि हमारे पास 75 मिनट्स हैं तो इसको हमारे पास 75 माइनस 50 इट विल बिकम 25 मिनट्स। अब क्योंकि आवर्स जो हैं हमारे पास 5 बचे हुए हैं तो अब हमारे पास आवर 5 और माइनस 4, तो ये हमारे पास 5 माइनस 4 बन जाएगा 1। तो अब हमारे पास टोटल जो स्टेप 4 में आंसर आएगा 5 आवर्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अब इस तरह आपने जो टोटल होमवर्क करने में टाइम स्पेंड किया दैट इज़ 1 आवर 25 मिनट्स ऑन होमवर्क, ये हमारे पास इसका आंसर आया। अभी हमने इसकी एग्जांपल की है आवर और मिनट की। अब एक और एग्जांपल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ ईयर्स एंड मंथ्स। योर ब्रदर इज़ 10 years 4 months ओल्ड। आपका भाई 10 साल और 4 महीने का है। ठीक है जी, आपका भाई, एक भाई आपका 10 साल और 4 महीने का है। एंड यू आर 7 years and 8 months ओल्ड, और आपकी जो उम्र है वो 7 साल और 8 महीने है। आपका भाई आपसे बड़ा है, उसकी उम्र 10 साल और 4 महीने है और आपकी उम्र 7 साल और 8 महीने है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन यूर एजेस? हमने आपकी एज में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम जैसे हम आम सिंपल सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और छोटी क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम ऐसे ही करेंगे। बड़ी क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, छोटी क्वांटिटी को हम नीचे रखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 10 years and 4 months बड़े भाई की उम्र है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन कॉलम ज़रूर बनाएंगे मंथ्स और ईयर का। मंथ को मंथ के नीचे और ईयर की वैल्यू ईयर के नीचे लिखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास नीचे लिखेंगे हम आपकी एज जो कि है 7 years and 8 months। तो अब इसमें हम देख सकते हैं, हम इसमें मंथ और ईयर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। उसी तरीके से पहले हम छोटी यूनिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंथ्स और ईयर्स। पहले मंथ्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास ऊपर जो है 10 years and 4 months, ऊपर हमारे पास है 10 years and 4 months, नीचे हमारे पास है 7 years and 8 months। मंथ को जब हम मंथ्स में सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ऊपर 4 मंथ्स है, नीचे 8 मंथ्स है, तो 4 में से 8 माइनस नहीं किया जा सकता क्योंकि जो 4 है वो स्मॉलर क्वांटिटी है और 8 लार्जर क्वांटिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 4 जो है वो बारो करेगा ईयर से, उधार लेगा, कैरी नहीं, बारो करेगा, उधार लेगा। तो अब वो उधार कितना लेगा, 1 कैरी लेगा, ईयर्स में से 1 ईयर उधार ले लेगा। अब हम जानते हैं जब हम बारो करते हैं तो हमारे पास 10 में से जब हम एक बारो करेंगे 1 साल, तो यहाँ पे 10 में से बच जाएगा 9 years। इंस्टेड ऑफ 10 इट विल बिकम 9 years। तो 10 में से हम 9 बच जाएगा। जब अब हम ये बारो करके मूव करेगा मंथ को, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास मंथ्स है और 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे जो 12 होके ऐड होगा मंथ्स में वो 12 ऐड होगा, क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर। तो इस तरह से मंथ्स हमारे पास पहले 4 थे, 12 इसमें आके ऐड हुए, तो टोटल मंथ्स हमारे पास बन जाएंगे 16। ऊपर टोटल मंथ्स 16 बन जाएंगे। अब 16 में से हम 8 को माइनस कर सकते हैं। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि हम आम रूटीन में सब्ट्रैक्शन जो बारो करते थे आम रूटीन में वो 10 आता था, हमारे पास 10 की सूरत में आता था। यहाँ पे हमारे पास 12 की सूरत में आता है। 12 क्यों आता है? 12 इसीलिए आता है हमारे पास क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और हमने अपना आंसर 12 मंथ्स में देना है, इसलिए यहाँ पे जो 12 होगा वो 12 होगा। तो अब हमारे पास टोटल 16 मंथ्स बन गए, ऊपर नीचे 8 मंथ्स। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 16 में से 16
माइनस 8 इट बिकम्स 8 मंथ्स। नेक्स्ट स्टेप में हम अब ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ईयर 10 की बजाय 9 बच गए क्योंकि एक ईयर वो बोरो कर चुका है, उधार दे चुका है मंथ्स को। अब हमारे पास 9 में से अब हम माइनस करेंगे 7, सो इट विल बी 2। तो हमारे पास ईयर्स बनेंगे 2, मंथ्स बने 8, ईयर्स बने 2। तो अब आपकी और आपके भाई की एज में जो डिफरेंस है दैट इज़ 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। इसका मतलब है आपका भाई आपसे 2 साल और 8 महीने बड़ा है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसके कुछ मैं आपके साथ की पॉइंट्स दोबारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह आप देखें हमारे पास पहला जो है ऑलवेज ऐड या सब्ट्रैक्ट द सेम यूनिट्स। टाइम में जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एक ही यूनिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिनट मिनट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में ऐड होगा, आवर आवर में ऐड होगा, डे डे में ऐड होगा, मंथ मंथ में ऐड होगा और ईयर ईयर में ऐड होगा। एक जैसे यूनिट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। नंबर 2, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट। हमेशा छोटी यूनिट से स्टार्ट करना है, चाहे आपने ऐड करना है चाहे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्ट आपने स्मॉलेस्ट यूनिट से करना है। मींस सेकंड्स, अगर सेकंड और मिनट है तो सेकंड से शुरू करेंगे फिर मिनट, मिनट और आवर है तो मिनट से शुरू करेंगे फिर आवर, आवर और डे है तो पहले आवर फिर डे, डे और मंथ है फिर पहले डे फिर मंथ, मंथ और ईयर है तो पहले मंथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा फिर एंड में जाके ईयर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन एडिंग, जब आप ऐड कर रहे हो, इफ़ यू रीच आर गो ओवर द कन्वर्जन नंबर लाइक 60 सेकेंड 60 मिनट्स, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने की है। तो हमें जब कैरी करते हैं या बोरो करते हैं तो हमें 60, 24, 7 और 12 से पाला पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट्स, एक दिन में 24 घंटे, एक वीक में 7 डेज और एक मंथ, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो कैरी ओवर टू द नेक्स्ट लार्जर नंबर, ये हमारे पास एडिशन के लिए है। एडिशन के लिए हम कैरी करेंगे तो ये हमारे पास लार्जर यूनिट की तरफ जाएगा। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एडिंग में कैरी करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो यही वाले डिजिट्स जो हैं 60, 24, 7 और 12, ये अब हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हम बारो करके जाएंगे। बारो उधार लेना है, यानी कैरी आप आगे लेके जाएंगे और बारो आप उधार लेके आएंगे। उधार कहाँ से लेके आएंगे? लार्जर यूनिट से लेके आएंगे। फिर लेकिन हम कन्वर्ट ज़रूर करेंगे, ये ज़रूरी है कि अगर हम मिनट से जा रहे हैं आवर में तो जाहिर सी बात है, या बल्कि आवर से मिनट में आ रहे हैं तो वो हमारे पास कन्वर्ट होगा आवर मिनट में, तब जाके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है व्हेन यू आर एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग। ये दीज आर 4 की पॉइंट्स फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। जितनी ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ टाइम कैलकुलेशन। इसके साथ मैंने आपको वर्कशीट भी दी हुई है विद आंसर की, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं चंद क्वेश्चन आपके लिए, इसकी एक्सरसाइज 4 है टाइम के हवाले से, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो है पेज नंबर 125। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे उसमें उसने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी कमांड है वो दी हुई है। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट है 34 आवर्स 11 मिनट्स 13 सेकेंड्स प्लस 11 आवर
18 मिनट्स एंड 32 सेकेंड हमने इसको ऐड करना है। तरीक़ाकार मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है, मेथड वही है। हम सबसे पहले छोटी यूनिट्स को ऐड करेंगे और ये रूल है हमेशा मैथ्स के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कि हमने स्टार्ट जो है ईजीएस्ट क्वेश्चन से लेना होता है। हम स्टार्ट में बच्चों के साथ मुश्किल क्वेश्चन शेयर नहीं करते। तो अब इसमें सेकंड में ऐड होगा। इसमें हमारे पास एक तरफ 13 सेकंड है और दूसरा हमारे पास 32 सेकंड है। 13 + 32 इट विल बिकम 45 सेकंड्स। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे मिनट की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट मिनट है। एक तरफ हमारे पास 13 मिनट हैं, दूसरी तरफ हमारे पास 18 मिनट हैं। 13 और 18 मिनट जाके बनेगा 29 सॉरी बल्कि इसमें एक तरफ आपके पास 11 मिनट्स हैं और एक तरफ 18 मिनट्स हैं, तो 11 और 18 मिनट्स जाके बनेगा आपके पास 29 मिनट्स। अब हम आ जाएंगे आवर पे। तो हमारे पास एक साइड पे आवर्स जो हैं वो 11 है, एक साइड पे 34 हैं। 34 और 11 आवर्स जाके बनेगा टोटल 45 आवर्स। इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 45 आवर्स 29 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी है, ई है। तो इसमें एक और पार्ट भी मैं आपकी सहूलत के लिए ऐड कर देता हूँ इसमें, जो हमारे पास मंथ्स के हवाले से है। ई पार्ट है हमारे पास। इसमें हमारे पास है 14 ईयर्स 7 मंथ्स 2 डेज। दूसरा है 7 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 2 डेज। तो हमने ऐड करना है 14 ईयर्स 7 मंथ्स 2 डेज, 7 ईयर्स 4 मंथ्स 2 डेज। तो ईयर में ऐड होगा, मंथ में और डे में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट से। स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें डे है, तो दोनों तरफ 2 डेज हैं, 2 डेज हैं। तो हमारे पास टोटल जो डेज बनेंगे जाके दैट इज़ 4 डेज। अब नेक्स्ट हमारे पास मंथ्स पे आ जाएंगे। मंथ हमारे पास बनते हैं, एक साइड पे 7 मंथ्स हैं, दूसरी साइड पे दूसरे पार्ट में 4 मंथ्स हैं। 7 + 4 हमारे पास बनेगा 11 मंथ्स। इसी तरह हमारे पास ईयर्स जो हैं बनेंगे 14 ईयर्स + 7, क्योंकि एक साइड पे 14 दूसरी साइड पे 7 है। तो 14 और 7 हमारे पास जाके बनेंगे 21 ईयर्स। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो टाइम आएगा, वक्त आएगा, वो बनेगा 21 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 4 डेज। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 2 है, उसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। तो सिंपल से इसमें है, आप देख सकते हैं इसमें हमें कैरी या बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देखें पार्ट ए में है हमारे पास 45 आवर्स 45 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। दूसरे इसमें है -10 आवर्स 23 मिनट एंड 38 सेकेंड। तो सेकेंड में से माइनस होगा 49 - 38 इट विल बिकम 11 सेकेंड्स। मिनट्स हैं 45 - 23 = 22 मिनट्स। आवर्स हमारे पास हैं एक तरफ 45 और 10, तो 45 - 10 इट विल बिकम 35। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आता है 35 आवर्स 22 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। सिमिलरली हमारे पास इसका मंथ का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारे पास पार्ट एफ है, आप देख सकते हैं 62 आवर्स 53 मिनट एंड 29 सेकेंड, फिर 51 आवर 42 मिनट एंड 8 सेकेंड। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास सेकेंड से, इसमें मिनट से होगा। तो 29 - 8 सेकंड में से हुआ 21, फिर इस तरह 53 मिनट -42, तो ये हमारे पास 11, 62 - 51, ये हमारे पास बना 11। तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा 11 आवर 11 मिनट्स एंड 21 सेकंड। एक पार्ट मैं आपके लिए जी पार्ट मंथ्स का कर देता हूँ। जी पार्ट है 88 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज एंड -46 ईयर्स 10 मंथ्स एंड 15 डेज। डेज से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 - 15 it will become 14, 11 - 10 1 month, 88 years - 46 years it will become 42 years। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42 years 1 month and 14 days।
तो इसमें एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एक स्टोरी सम है। स्टोरी सम में बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे जो अहम चीज़ है स्टोरी सम में हमने ये देखना है कि बच्चों को बताएं कि हमने सबसे पहले इसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें, ठीक, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो ये रूल है कि आप उसको 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ें, तो फिर काफ़ी हद तक बात अंडरस्टैंड समझ आ जाती है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद वेंट टू हिज ग्रैंड मदर होम ऑन संडे एंड ही स्टेज देयर फॉर 2 hours and 20 minutes। अहमद अपनी नानी के घर गया और वो वहाँ पे जाके 2 घंटे और 20 मिनट उसने स्टे किया। गया संडे वाले दिन। मंडे गया फिर, ऑन मंडे ही वेंट टू हिज आंट्स होम। मंडे को वो अपनी आंटी के घर गया एंड स्पेंट 4 hours and 23 minutes। वहाँ पे उसने 4 घंटे और 23 मिनट स्पेंड किए। नानी के घर उसने संडे वाले दिन 2 घंटे और 20 मिनट, मंडे वाले दिन उसने अपने आंटी के घर 4 घंटे और 23 मिनट स्पेंड किए। पार्ट ए है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट हिज रिलेटिव्स हाउस होम। तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया टाइम अपने रिश्तेदारों के घर में। तो इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं, हमारे पास जो है टोटल आवर 2 hours and 20 minutes, फिर 4 hours and 23 minutes हैं। तो नानी के घर जो टाइम लगाया 2 घंटे और 20 मिनट, आंटी के घर जो टाइम लगाया 4 घंटे और 23 मिनट। तो इसको हम मिनट को मिनट में ऐड करेंगे, आवर को आवर में ऐड करेंगे। 20 मिनट्स और 23 मिनट्स हमारे पास जाके बनता है 43 मिनट्स। इसी तरह हमारे पास आवर जो है 2 hours and 4 hours जाके बनता है हमारे पास 6 hours। तो टोटल उसका जो टाइम बनेगा 6 hours and 43 मिनट्स। अब हमने इसका आंसर जो है बी पार्ट में, राइट द टाइम इन मिनट्स, हमने इसका टाइम मिनट्स में भी देना है। तो ऑलरेडी इसका आंसर जो है 6 hours and 43 मिनट्स है। तो इसका एक हिस्सा तो ऑलरेडी मिनट्स में है, तो दूसरा आवर्स वाले को हम सिंपली कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे। कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स, तो 6 hours हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इट विल बिकम 360 मिनट्स। इसी तरह फिर जब आ गए 360, तो हमारे पास ऑलरेडी 43 मिनट्स हैं, तो ऐड कर देंगे हम 360 को 43 मिनट्स में। तो ये हमारे पास टोटल जो मिनट्स आ जाएंगे इट विल बी 403 मिनट्स। तो ये हमारा इसका कन्वर्ट हो गया आंसर मिनट्स में। तो इस तरह से आपके बाकी एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपकी सहूलत के लिए एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई है, साथ में रिव्यू भी सॉल्व किया, जिसमें तमाम जो है वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।